आज का हमारा लेक्चर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV पर है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है क्या? तो एक्वायर्ड का मतलब बेसिकली होता है कि किसी इन्फेक्शन का लग जाना, किसी इन्फेक्शन का हो जाना। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी का वीकन हो जाना, और सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको एक डिज़ीज़ हो जाना। तो बेसिकली ये जो वायरस है इसमें आपकी इम्यूनिटी पर हमला करता है या आपकी इम्यूनिटी को तबाह करता है और आपकी बॉडी को बिल्कुल वीक कर देता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं, जैसे हमने पढ़ा कि इनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन से होते हैं, फीवर और फ्लू, लेकिन ये हमारी बॉडी को बिल्कुल वीकन कर देते हैं। कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। अब जो एड्स है एक डिज़ीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है, HIV की वजह से। इस वजह से इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये किसी वायरस की वजह से हो रही है। इसको 1981 में पहली दफ़ा रिपोर्ट किया गया कैलिफोर्निया में। एड्स जो है वो फैलता है ज़्यादातर गरीब ममालिक में, क्योंकि वहाँ पर सहूलियात ना होने की वजह से ये बहुत जल्दी फैल जाता है। अकॉर्डिंग टू UNAIDS इन 2019, UNAIDS बेसिकली एक प्रोग्राम है। 2019 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो कि अगेंस्ट एड्स था। अबव 35 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड गॉट बाय एड्स। तो UNAIDS जो प्रोग्राम था 2019 में स्टार्ट हुआ, जिसमें हमें पता चलता है कि 35 मिलियन पीपल जो है पूरी दुनिया में उनको एड्स हुआ 2019 में, जिसमें कि 5% जो है वो बच्चे थे अंडर 15 ईयर्स ओल्ड। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। तो HIV जो है वो बिलोंग करता है रेट्रोवायरस ग्रुप से। ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि HIV किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो बेसिकली ये रेट्रोवायरस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, विच आर नॉन टू यूज़ देयर जेनेटिक मटीरियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अब ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी इस खुसूसियत की वजह से, क्योंकि इनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बेसिकली कि अपने RNA से DNA बनाना। Formation of DNA by their own RNA is called reverse transcription. HIV जो है उसकी साइज़ जो है RBC से 60 टाइम्स लेस होती है। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिक जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेप का होता है, and contains 2 RNA molecules in somewhat coiled and fold from with 9 genes enveloped in protein coat called capsid. ये जो है 2 RNA molecule से बना हुआ होता है और 9 genes जो हैं उस envelope में होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में 2 हमारे पास जो है वो RNA हैं। ये है जो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे कि अपने ही RNA DNA का बनना। तो ये बेसिकली एक एंजाइम के ज़रिए होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और आपको ये एंजाइम भी इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली ये जो हमारे पास एक रिंग की तरह बना हुआ है, ये प्रोटीन की एक चेन है, प्रोटीन की एक रिंग है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि एनवेलप्ड इन प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अब ये जीन्स जो हैं वो एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सर्व करती हैं वायरस को, वायरस के स्ट्रक्चर को। डेवलप्ड एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ताकि ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकें। HIV इज़ एन एनवेलप्ड वायरस। HIV एक एनवेलप्ड वायरस है। अब एनवेलप्ड का क्या मतलब है? एनवेलप्ड बेसिकली वो वायरस होते हैं जिनके ऊपर जो है वो उनके पास एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक लिपिड मेम्ब्रेन है। बेसिकली ये लिपिड मेम्ब्रेन कहाँ से आती है? ये जब सेल को इन्फेक्ट करते हैं और जब सेल से बाहर निकलते हैं तो उसी सेल का जो मेम्ब्रेन है वो अपने ऊपर कवर कर देते हैं। ये भी हम सारा पढ़ेंगे आगे। ऐसे वायरस को हम एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ लिपिड्स विद स्पाइक्स
मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि बने हुए होते हैं दो लिपिड की लेयर्स से विथ स्पाइक्स मेड ऑफ प्रोटीन, और उनमें इस तरह के स्पाइक्स भी होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, GP120, GP41, ये बेसिकली क्या है? तो GP जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 को कहा गया है। ये बेसिकली इनके जो सेगमेंट्स है, सब यूनिट्स हैं, उनके हिसाब से इनको ये नाम दिया गया है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। इनका भी हम काम पढ़ेंगे। सो स्टक ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर्स एंड एंटर्स द सेल। इस तरह से ये स्पाइक्स जो हैं वो सरफेस पर स्टक कर जाती हैं और फिर एंटर हो जाती हैं सेल में। वायरस हैज़ अ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरस जो इसके पास एक ख़ास जो है कैपेबिलिटी होती है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसका मतलब है कि अब DNA बनाना अपने ही RNA से, और जो है जो एंजाइम उसमें यूज़ होता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर उसको इंटीग्रेज भी कहा जाता है। अब द फॉर्मर is used to make DNA from RNA, while later enzyme help the viral genome remain intact inside the host cell। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर्मर बेसिकली कहा गया कि वो जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, जो यूज़ होता है DNA से RNA से DNA बनाने के लिए, वही एंजाइम जो है बाद में वायरल जीनोम को मींस RNA को, जेनेटिक मटेरियल को हेल्प करता है कि वो सेल के अंदर जा सके और वहाँ पर जो है वो सेफ रह सके। अब हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। HIV लाइफ साइकिल में, जिसमें 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है अटैचिंग, या फिर आप उसको बाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो अटैचमेंट बेसिकली हम जैसे लाइसोजेनिक साइकिल में पढ़ कर आए हैं, वैसे ही इसकी भी अटैचमेंट होती है। तो ये बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच होता है लिम्फोसाइट सेल्स से। तो हम पढ़ कर आए हैं कि लिम्फोसाइट सेल्स कौन से होते हैं, हम ये पढ़ कर आए हैं कि अटैचमेंट कैसे होती है। लेकिन लिम्फोसाइट सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली लिम्फोसाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ये इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारे बोन मेरो में, ब्लड में और लिम्फ टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। ये दोनों ही इम्यूनिटी को सेफ रखने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये जाकर पहले इन पर हमला करते हैं ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर सकें। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर दैट अलो HIV टू इंटर द सेल। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन जो इनके HIV के जो स्पाइक्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है, ये बेसिकली सेल के सरफेस पर जाकर अटैच हो जाती हैं और इस तरह से ये सेल जो है उनको अलाउ करता है और ये जो है सेल के अंदर चली जाती हैं। फ्यूजन, वाइल रिमेन अटैच द वायरस इंजेक्ट्स इट्स RNA इनटू द होस्ट सेल। जब वायरस जो है चला जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो बेसिकली क्या होता है कि दूसरे स्टेप में वो अपने RNA को, अपने यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूजन में, उसको वो रिलीज़ कर देता है। बाकी उसका जो अपना जो पार्ट है वो वैसे का वैसा ही रहता है। यानी जो इसका बाकी जो हिस्सा है, जिसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, क्योंकि काम ही जेनेटिक मटेरियल का है, बाकी जो इसकी बॉडी होती है वो रिमेन अटैच्ड ही होती है वायरस के साथ। वायरस की जो बॉडी होती है वो सेल के साथ अटैच्ड ही होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर 2 दफ़ा मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में बता दिया कि अपने RNA से DNA का बनाना, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और जो एंजाइम यूज़ होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जैसे कि लाइसोजेनिक साइकिल में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास वायरस का जो जीनोम है वो आकर अटैच तो हो जाता है, लेकिन वो उसके साथ ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसके साथ ही ग्रो करता है बगैर उसको नुकसान पहुंचाए। इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। द वायरल जीनोम इंटर्स द होस्ट सेल न्यूक्लियस में चला जाता है DNA, वेयर इट इंटीग्रेट्स विद होस्ट DNA।
होस्ट के साथ इंटीग्रेट करता है, उसके साथ मिल जाता है बाय एन एंजाइम एंजाइम इंटीग्रेस के ज़रिए। दिस डीएनए इज़ कॉल्ड प्रो वायरस। इस डीएनए को हम कहते हैं प्रो वायरस। वायरस का डीएनए उसके साथ मिल जाता है, जैसे सेल डिवीजन हो रही होती है इस तरह से वो भी डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। और ऐसा हो सकता है कि ये सेवरल ईयर्स तक भी इनएक्टिव रहे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। प्रोड्यूसिंग फ्यू और नो कॉपीज़ ऑफ HIV, कि कोई कॉपीज़ में भी ना भी बनाए और शायद 1-2 कॉपीज़ बनाए, इस तरह से। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये जो है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, इस स्टेप को। सो बेसिकली रेप्लिकेशन है इसका नाम। अब क्या होगा कि इंटीग्रेटेड जो होस्ट डीएनए है, जो इतने सालों तक सब्र में था, अब जो है उसका सब्र ख़त्म हो जाता है और फिर वो अपना जो डीएनए जो उसने इंसर्ट किया था, यानी जो अपना उसने डीएनए बनाया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, अपने आरएनए से डीएनए बनाया था। अब ये जो है नाउ इंटीग्रेटेड होस्ट डीएनए, जो होस्ट डीएनए है वो उसको कहेगा कि भाई अब एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, टू मेक वायरल प्रोटीन, ताकि वायरस के जो प्रोटीन है वो बने। अब जब वायरस के प्रोटीन बनेंगे वो यूज़ करेंगे होस्ट सेल को और होस्ट सेल के एंजाइम को, किसको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ताकि वो HIV की ही अपनी कॉपीज़ बनाता जाए। Materialize messenger RNA which is used to direct the making of long chains of protein of HIV protein। अब long chains जो है HIV प्रोटीन की बनना शुरू हो जाएंगी। अब है हमारे पास असेंबली। अब हमारे पास जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स पार्ट्स बन चुके हैं, एप्लीकेशन में रेप्लिकेट हो चुका है। अब बेसिकली असेंबली में वो सारे पार्ट्स मिलकर एक न्यू प्रोजेनी बनाएंगे। जब प्रोटीन्स बन जाएंगे HIV के, तो अब क्या होगा, जब प्रोटीन्स HIV के बन जाएंगे, इट्स अनदर एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज। तो एक दूसरा एंजाइम अपना यूज़ करेंगे, प्रोटीएज, टू कट डाउन प्रोटीन टू स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड लेटर जॉइन टुगेदर विद द HIV जीनोम एंड डेवलप न्यू प्रोजेनी। तो क्या होगा कि वो प्रोटीन के जो चेन्स बनी थी उनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे और फिर उनमें से जो है हेड जो है वो जुड़ेगा और इस तरह से जो है सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक नई प्रोजेनी यानी नया वायरस जो है उसको न्यू प्रोजेनी कहा जाता है। तो वो नया वायरस डेवलप होकर तैयार हो जाएगा। अब उसको निकलना है सेल से, तो बेसिकली जो वो सेल से निकलेगा, ये जो स्टेप है इसको हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग में बेसिकली क्या होगा कि न्यू प्रोजेनी जो है वायरस की वो मैच्योर हो जाएगी और वो कनेक्ट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगी और एक स्मॉल प्रोजेक्शंस बनाएंगे जिसको हम कहते हैं बड इन्फेक्टेड सेल से। अब ये जो बर्ड्स होते हैं बेसिकली, ये जो है क्या करते हैं, सम ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर इट्स ओन कवरिंग। अब ये जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स होते क्या हैं, बेसिकली छोटे छोटे ग्लाइकोप्रोटीन के पार्ट्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ले लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग से, और फिर वो उसके ऊपर, मैंने पहले भी आपको बताया कि एम्ब्रेड वायरस वो होता है, जैसे कि ये जो वायरस है ये सेल के अंदर है, तो ये जाएगा सेल के साथ अटैच होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है ना उसको अपने ऊपर कवर कर लेगा बिल्कुल ही, और इस तरह से फिर वो सेल से रिलीज़ आउट हो जाएगा। और इस तरह से मतलब कॉपीज़ बनती जाएंगी और इस तरह से पूरी सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो सेल से निकलकर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए निकल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा।